हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नई वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे लार्जेस्ट हैक इवेंट इन इंडिया में। सबसे पहले बात करें तो एसबीआई डाटा ब्रीच एक ऐसा डाटा ब्रीच था जिसमें ग्राहकों को करीब 30 लाख टेक्स्ट मैसेज भेजे गए हैं। एसबीआई की एक फ्री सर्विस है जो कस्टमर को उनके खाते का बैलेंस और एसएमएस पर रिसेंट ट्रांजैक्शन का विवरण प्रदान करती है। एक गुमनाम सिक्योरिटी रिसर्चर ने खुलासा किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्वर को विदाउट पासवर्ड छोड़ दिया है, जिस कारण ये डाटा ब्रीच हो पाया। उसके बाद बात करते हैं जस्ट डायल डाटा ब्रीच। यह एक लोकल सर्च प्रोवाइडर है जिन्होंने 10 करोड़ यूजर के डाटा को सार्वजनिक कर दिया गया है। इस रिसर्च की वजह से जस्ट डायल को डेटा उल्लंघन का भी सामना करना पड़ा है, जिसमें उसने 100 मिलियन से अधिक यूजर का डाटा पब्लिक अवेलेबल कर दिया है, जिसमें यूजर्स के नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लिंक, जन्मतिथि और पते शामिल है। यह एक गुप्त रिसर्चर ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ केयर रिकॉर्ड ब्रीच की। हैकर्स ने 6.8 मिलियन भारतीय नागरिकों के हेल्थ रिलेटेड रिकॉर्ड चुरा लिए हैं। सिक्योरिटी फर्म फायर आई ने खुलासा किया है कि हैकर्स ने भारत में एक हेल्थ वेबसाइट से 68 लाख रोगियों और डॉक्टरों के बारे में जानकारी चुरा ली है। फायर आई ने कहा कि यह कारनामा एक चीनी हैकर समूह द्वारा किया गया है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपस्टॉक की। भारतीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपस्टॉक्स ने केवाईसी डाटा के उल्लंघन को खुले तौर पर स्वीकार किया है, जिसमें कंपनी द्वारा ग्राहकों की पहचान की पुष्टि करने और धोखाधड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एकत्र किया गया केवाईसी डाटा का उपयोग हैकर्स द्वारा किया गया है। एथिकल हैकर्स तकनीकी रूप से आप जीने के लिए हैकिंग कर रहे होंगे, लेकिन मिली कमजोरियों का फायदा उठाने के उलट एथिकल हैकर्स कमियों को रिपोर्ट करते हैं और उन्हें ठीक करने के बारे में सजेशन देते हैं, जिससे किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। उनका मेन उद्देश्य कमजोरियों की पहचान करके और सिक्योरिटी को फुलप्रूफ करने की तरफ ध्यान होता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट एथिकल हैकर बनने के लिए। तो भारत में आपको एथिकल हैकर बनने के लिए एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और सॉफ्ट स्किल भी बहुत ज़रूरी होती है। बात करें अगर एजुकेशन की, तो ज़्यादातर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कैंडिडेट को पसंद करती हैं जिसके पास डिग्री हो इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या एक रिलेटेड प्रोफेशन में उसका एक्सपीरियंस हो। यह डिग्रियां आपके एथिकल हैकिंग के करियर को एक मजबूत फाउंडेशन प्रोवाइड कराती है, जिससे कि आप इस क्षेत्र में आसानी से काम कर सकते हो। इसके अलावा इस क्षेत्र में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको डिग्री के साथ साथ कुछ सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है, जिससे आपके करियर को एक नई पहचान मिलती है। तो इस सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH, जिसको इसी काउंसिल कंडक्ट कराती है। उसके बाद आता है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल CISSP, जिसको सिस्टम सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कंसोर्टियम कंडक्ट कराता है। और उसके बाद आता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल OSCP। OSCP एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल होते हैं जो वाइट हैट हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ मुख्य रूप से ध्यान होता है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जहाँ पे एथिकल हैकर्स की मांग सबसे ज़्यादा होती है। तो इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास HCL, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा एंड एक्सेंचर एंड IBM कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जहाँ पे एथिकल हैकर्स की मांग हमेशा बनी रहती है। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ like this video and share and subscribe the channel Be Professia. Thank you. हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। उसके साथ साथ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। बी प्रोफेसिया।